ठुर्की थाना परिसर में बकरीद पर्व को लेकर शनिवार को शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता थाना प्रभारी उपेंद्र कुमार ने की। बैठक में बकरीद पर्व को शांतिपूर्ण व धूमधाम तरीके से मनाने का निर्णय लिया गया। बैठक में दोनों समुदाय के लोग सहित जनप्रतिनिधि मौजूद थे। साथ ही बैठक में गणमान्य लोगों ने अपनी बातों को व्यक्त किया। वही थाना प्रभारी उपेंद्र कुमार ने कहा कि विभिन्न मस्जिद में नमाजों के लिए जो भी समय तय किया गया है उसी तय समय पर बकरीद का नमाज अदा करें। उन्होंने कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें, किसी भी अप्रिय घटना पर तत्काल पुलिस को सूचना करें। इस मौके पर सब इंस्पेक्टर बिक्कू कुमार, एसआई शैलेंद्र कुमार, जिला परिषद सुनीता कुमारी, नंद गोपाल यादव, इंद्रमणि जायसवाल, साबिर अंसारी, इस्लाम खान, शहादत अंसारी, दामोदर, फिरोज खान, श्याम किशोर, विश्वकर्मा, सफ़ी अंसारी अन्य लोग। सालाना उर्स पाक पर कव्वाली मुकाबला 2 जुलाई को शहर के पुरानी बैल बाजार में सोनपुरवा मोहल्ला स्थित हजरत मलंग शहदाता रहमतुल्लाह अलैह व मिल्की शहदाता रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स पाक के मौके पर इस वर्ष 2 जुलाई को शानदार कव्वाली मुकाबला का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए उर्स कमेटी के मीडिया प्रभारी फैजान आलम ने कहा कि कव्वाली मुकाबला में दिल्ली के कव्वाल चांद कादरी व आगरा की कव्वाला गुलनाज। डंडाई प्रखंड स्थित पौचर पंचायत के सुअरजंगा गांव में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा लगाए जा रहे जल मीनार को संवेदक के द्वारा मनमाने तरीके से लगाया जा रहा है, जिसे लेकर टोले के ग्रामीण ने जमकर विरोध किया। ग्रामीण रीता देवी, निर्मला देवी, मनरेशी देवी, प्रेमैनी देवी, फुलमती देवी, शारदा देवी, मनोज भुइयाँ, विनोद भुइयाँ, नीरज भुइयाँ सहित अन्य लोग ने बताया कि संवेदक जल मीनार लगाने के नाम पर 15 से 20 हजार रुपये की मांग कर रहे हैं। जो व्यक्ति पैसा देने के लिए राजी हो रहा है उसके घर के पास जल मीनार लगाया जा रहा है तथा उसके घर के अंदर निजी बोर में सबमर्सिबल सेट कर जल मीनार का निर्माण कराया जा रहा है। ग्रामीण ने बताया कि संवेदक को चौक चौराहा और ग्रामीणों के द्वारा बताए गए स्थल से कोई बेहोश होकर बाइक से गिरी महिला मौत। गढ़वा मेराल थाना क्षेत्र के अधौरा गांव निवासी स्वर्गीय रामेश्वर महतो की 55 वर्षीय पत्नी फुलमतिया देवी की मौत शनिवार को संदिग्ध अवस्था में हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि फुलमतिया देवी अपने बेटे और देवर के साथ नगर उटारी जा रही थी। उसी दौरान रोमना बाजार में वह चलती बाइक से बेहोश होकर गिर गई। गंभीर स्थिति में उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। सदर अस्पताल चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतकों के अनुसार फुलमतिया देवी को चोट नहीं लगी है। मृतक के आशंका जताया कि उसकी मौत एक्सीडेंट नहीं बल्कि लू लगने से हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट। गढ़वा मझियाव थाना क्षेत्र के सोनपुरवा में जमीन विवाद को लेकर हुई मारपीट में उसी गांव के स्वर्गीय सरदार चौधरी का पुत्र विपिन कुमार चौधरी घायल हो गया। विपिन को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों ने बताया कि जमीन विवाद को लेकर बच्चू चौधरी, श्रवण चौधरी, अवधेश चौधरी ने बाइक से गिरने से 2 घायल। गढ़वा चिनिया थाना क्षेत्र के जमुनिया टाण गांव के पास हुई बाइक दुर्घटना में भाई बहन घायल हो गए। घायलों में चिनिया थाना क्षेत्र के बरवाडी गांव निवासी केशवर सिंह का पुत्र दीपक सिंह और उसकी बहन बेटा गांव निवासी अनंत केशवर की पत्नी कमला देवी शामिल हैं। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि दीपक अपनी बहन के मायके से लेकर घर जा रहा था। इसी दौरान जमुनिया डी गांव में बाइक से अनियंत्रित होकर गिर गया। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को इलाज के लिए गढ़वा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों का
अलग अलग हादसे में 7 लोग घायल, 1 रेफर। अनुमंडल मुख्यालय में सड़क दुर्घटना थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक दिन पहले सड़क दुर्घटना में आधा दर्जन का मौत हो गया, वही आधा दर्जन घायल हो गए थे। घटना के दूसरे दिन अनुमंडल अलग अलग सड़क मार्ग पर हुए दुर्घटना में 7 लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों के सहयोग से सभी घायलों को अनुमंडल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां एक की स्थिति गंभीर देखते हुए चिकित्सक ने बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया। बंशीधर नगर धुरकी मुख्य मार्ग पर बरडीहा गांव के समीप बोलेरो और बाइक के टक्कर से बाइक सवार की स्थानीय लोगों ने तीनों घायलों को अनुमंडल अस्पताल भेजवाया, जहां चिकित्सक ने इलाज के बाद एक घायल की स्थिति गंभीर देखते हुए अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना में घायल होने वाले सभी धुरकी थाना क्षेत्र के सागमा निवासी मनोहर भुइयां के 20 वर्षीय पुत्र गुलाब भुइयां, रोहित भुइयां के 20 वर्षीय पुत्र बट्टेश्वर भुइयां और उमेश भुइयां 19 वर्षीय पुत्र मनोज भुइयां घायल है। घटना के घायल गुलाब भुइयां की स्थिति गंभीर होने पर सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। घटना के बारे में बताया जाता है कि बाइक सवार तीनों बंशीधर नगर से सागमा लौट रहे थे। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रहे बोलेरो ने धक्का मार दिया, जिसमें तीनों घायल हो गए। दूसरी घटना बंशीधर नगर भवनाथपुर मुख्य मार्ग पर तुलसी दामर घाटी के समीप घटी है, जहां एक बाइक पर सवार एक ही परिवार के 2 बच्चे सहित 4 लोग घायल हो गए। घायल सभी भवनाथपुर थाना क्षेत्र के अरसली गांव निवासी शेख मोहम्मद 25 वर्षीय पत्नी असमुन खातून, 6 वर्षीय पुत्र रिजवान राजा तथा 2 वर्षीय पुत्र पलक परवीन घायल हो गए। घटना के बारे में बताया जाता है कि सभी एक बाइक पर सवार होकर बंशीधर नगर आ रहे थे। तुलसी दामर घाटी के समीप अनियंत्रित होकर गिर गए और पैसा का लालच देकर नाबालिग की शादी करने का प्रयास, 2 पर केस। भवनाथपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत इन दिनों भोले भाले गरीब और अनाथ परिवार की लड़कियों को पैसा का प्रलोभन देकर शादी कराने के नाम पर मानव तस्करी करने का मामला 2-3 वर्षों से जड़ रहा है, जिसमें थाना क्षेत्र के कई महिला और पुरुष दलाल ऐसे गरीब परिवार के उन पर अपनी गिद्धी दृष्टि जमाते हुए यूपी और राजस्थान में लड़की के उम्र से दोगुना पुरुष के साथ शादी करा रहे हैं, जिसमें दलालों और इसमें जुड़े लोगों को काफ़ी मुनाफा भी होता है। जानकारी के अनुसार भवनाथपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत अब तक 1.5 दर्जन बिहार चेरो भुइयां मुस्लिम हरिजन जाति के गरीब परिवार की लड़कियां की शादी दलालों के माध्यम से कराई जा चुकी है। इसी मामले में थाना क्षेत्र के एक महिला के द्वारा अपनी नाबालिग लड़की का पैसा का प्रलोभन देकर यूपी में दलाल के माध्यम से शादी कराने के मामले में श्री बंशीधर नगर के 2 दलालों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस महिला के बयान पर कार्रवाई में जुट गई है। आवेदन में महिला ने जिक्र किया है कि मैं एक विधवा गरीब महिला हूँ, मेहनत मजदूरी कर अपने 2 बच्चों, एक लड़का और एक लड़की के साथ साथ अपनी दिव्यांग वृद्ध ससुर का भरण पोषण करती हूँ। अपनी लड़की की शादी के लिए भवनाथपुर पनियाही निवासी मुँह बोली मौसी सुराजी देवी पति नरेश राम से 1 माह पूर्व बातचीत की थी, जिसमें बाद में श्री बंशीधर नगर निवासी राम जन्म पासवान और छठू अंसारी मेरे घर बीते 12 जून को मेरे घर आए थे और मुझे पैसा का प्रलोभन देकर मेरी लड़की की शादी कराने की बात की थी। ननद 13,500 रुपये दिए और शादी के बाद देने की बात कही थी, जिसमें झांसे में आ गई। लेकिन इसी बीच कुछ लोगों के द्वारा मुझे सूचना मिली कि उक्त दोनों लोग दलाल हैं, जो गरीब परिवार के भोले भाले लोग को पैसा का प्रलोभन देकर शादी कराते हैं। तो मैंने शादी महिला को अस्पताल में रोके जाने पर मामले में कोई कार्रवाई नहीं। गढ़वा नवनीत सर्किल सेंटर में प्रसव पीड़ा में पीड़ित एक महिला को पैसा के अभाव में छुट्टी नहीं देने व 1 यूनिट रक्त को लेकर 6,000 रुपये पैसा की वसूली करने मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग चुस्त है।
उस घटना में 36 घंटे बीत जाने के बाद अब तक स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। इस संबंध में सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया कि ऑफिशियल वर्क के कारण समय नहीं मिलने के चलते अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। टीम बनाकर मामले को गहनता से जांच करवाते हुए कार्रवाई की जाएगी। विदित हो कि प्रसव के लिए उक्त क्लिनिक में भर्ती महिला से अस्पताल प्रबंधक ने खून चढ़ाने के नाम पर 6,000 रुपये वसूले थे। इतना ही नहीं, पैसा कई मांग को लेकर मरीज को अस्पताल से छुट्टी देने से भी मना कर दिया गया था। अस्पताल के मालिक डॉक्टर नाथुन शाह ने इस बात को स्वीकार भी किया था कि लेकिन इसे वह कोई गुनाह। श्री बंशीधर नगर थाना क्षेत्र के पाले कला गांव निवासी हरिहर राम दुसाद के खपड़ेल घर में शुक्रवार की दोपहर करीब 1 बजे अचानक आग लग गई। आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल सका। दोपहर में घर में धुआं उठा देख अगल बगल के लोग गुहार लगाए। जब तक लोग आग पर काबू पाते तक काफ़ी कुछ जलकर राख हो गया। शनिवार को हरिहर राम दुसाद ने अंचल पदाधिकारी को आवेदन देकर क्षतिपूर्ति की गुहार लगाई। हरिहर ने बताया कि खपड़ेल के घर में दिन की 1 बजे के करीब अचानक आग लग गई। आग कैसे लगी पता नहीं चल सका। इसमें पूरा घर जलकर राख हो गया। आग लगी कि इस घटना में घर का लकड़ी, बांस, खपड़ा, एक साइकिल, 50 किलो लहसुन, 50 किलो दाल, 2 क्विंटल गेहूं, 1 क्विंटल चावल, पहनने का कपड़ा, बिछावन आदि जलकर राख हो गया। आग से करीब 1 लाख रुपए का नुकसान होना बताया।